नमस्ते सभी को। सो टुडे वी विल कंटिन्यू आवर चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स। तो एक्सरसाइज 1.3 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो टुडे वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 1.4। तो उसके पहले आपको कुछ टर्म्स, जैसे आपको एडिशन के बारे में पता था वैसे ही यहाँ पे भी पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स इन सब्सट्रैक्शंस। जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर इन एडिशन था, वैसे ही कुछ प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की है इन सब्सट्रैक्शन। तो फर्स्ट एज यूजुअल क्लोजर प्रॉपर्टी। तो सब्सट्रैक्टिंग वन रैशनल नंबर फ्रॉम another always result in a rational number. This is the closure property. That means rational number always follow the closure property in subtraction. इफ यू सब्सट्रैक्ट टू रैशनल नंबर, अगर आप दो रैशनल नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं यू विल गेट अ रैशनल नंबर। ओके, बट इन केस ऑफ हमने वहां पे दो प्रॉपर्टीज और पढ़ी थी विच इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, कम्युनिटी में भी यही होता है। कम्यूटेटिव में आप टू रैशनल नंबर्स के ऑर्डर चेंज करते हैं, बट इन केस ऑफ द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप ऑर्डर चेंज करते थ्री रैशनल नंबर का और वहां एडिशन में आपको रिजल्ट सेम मिल रहा था। बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, द सब्सट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज नीदर एसोसिएटिव नॉर कम्यूटेटिव। ना तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करता है ना कम्यूटेटिव। द ऑर्डर ऑफ द नंबर्स इन द सब्सट्रैक्शन अफेक्ट द आउटकम। क्योंकि जैसे आप ऑर्डर चेंज कर देंगे, मतलब फर्स्ट नंबर को सेकेंड नंबर पे लिखेंगे तो वो अपना साइन भी अपने साथ कैरी करेगा, राइट। तो साइन चेंज होते ही आपका आंसर जो भी आउटकम आ रहा है वो अफेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स रैशनल नंबर डज नॉट फॉलो द एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन सब्सट्रैक्शन। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि ये दो प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स फॉलो नहीं करते। सेम विद द आइडेंटिटी ऑफ जीरो। ऑफ कोर्स आप किसी भी नंबर में p प्लस क्यू रैशनल नंबर है उसमें से माइनस जीरो करेंगे यू विल गेट रैशनल नंबर p अपॉन q। बट अगर आपने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया, लाइक जीरो आपने पहले लिख दिया फिर आप माइनस कर रहे हैं p अपॉन q, तो ऑर्डर चेंज होते आपका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस में आएगा, राइट। सेम आउटकम तो नहीं आ रहा है, तो आइडेंटिटी ऑफ जीरो भी इस केस में वर्क नहीं करती है। तो एक्सरसाइज 1.4 इसी बेस पे है। और क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, इसमें आपको प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है दैट ये गिवन स्टेटमेंट a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस a। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। दैट मीन्स आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड सेकेंड नंबर में आपको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूफ करनी है दैट गिवन नंबर्स कैन नॉट फॉलो द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट और सेकेंड के मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि नंबर सेम नहीं आएंगे। तो ये दैट मीन्स दे doesn't follow the commutative and associative property. तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसका मैं ए पार्ट आपको सॉल्व करवा रही हूँ कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, दैट इज ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। तो हम वही कर लेते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं a माइनस बी और यहाँ पे हम सॉल्व कर देते हैं b माइनस ए, ताकि साइमल्टेनियसली दोनों होते रहे। ओके, तो a माइनस बी में a की वैल्यू आपके पास है माइनस 6 अपॉन 15। ओके, माइनस करना है आपको b को विच इज 10 अपॉन 25। इसका जस्ट अपोजिट हम यहाँ लिख देते हैं राइट हैंड साइड पे। b है आपके पास 10 अपॉन 25, माइनस करना है आपको माइनस 6 अपॉन 15 को। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेते हैं एलसीएम, जो कि दोनों की ही केस में सेम आने वाला है। एलसीएम आएगा आपके पास 75
15 का 75 में डिवाइड देंगे, जो कि जाएगा आपका 5 टाइम। 15 5 सा 75, मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, -6 जो ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है, माइनस करेंगे एज इट इज साइन है जो, 25 3 सा 75, मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से जो ऑलरेडी ऊपर प्रेजेंट है। यहाँ पे भी हम सेम यहाँ का जो नंबर है वो अपोजिट वे में लिख देते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 10 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय -6। ओके, 5 6 ज़ा 30, किसका आएगा, माइनस का, माइनस एज इट इज 10 3 ज़ा 30। ओके, नेक्स्ट 30 माइनस 6 5 ज़ा 30, जो कि किसका होगा, माइनस का होगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, माइनस माइनस प्लस करना है, दैट मीन्स 30 और 30 को ऐड करना है। यू विल गेट 60 अपॉन 75, जो कि होगा माइनस का। यहाँ पे एक स्टेप और आ जाएगा, 30 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आप, तो प्लस का 30 हो जाएगा, एंड यू विल गेट 60 अपॉन 75। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस का 60 अपॉन 75 आ रहा है, यहाँ पे प्लस का 60 अपॉन 75 आ रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, a minus b is not equals to b minus a. Therefore, this is verified. Okay. Therefore, a minus b is not equals to b minus a. क्योंकि -60 is 60 upon 75 is not equals to 60 upon 75. That means rational numbers doesn't follow the commutative property. ओके, ए पार्ट मैंने आपको कराया, बी और सी आप खुद से ट्राई कीजिएगा, आपके आंसर दोनों तरफ डिफरेंट ही आएंगे, लेकिन कैलकुलेशन करने से थोड़ी कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। बी है आप, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग शो दैट द ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल्स टू ए माइनस बी। इसमें पहले फर्स्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है, उसके बाद आपको लास्ट 2 नंबर्स की ग्रुपिंग करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसका भी हम ए पार्ट कर लेते हैं। इसका मैं बी पार्ट आपको करवा देती हूँ, चलिए ए आप खुद से सॉल्व कीजिएगा। ए पार्ट, बी पार्ट में आपको गिवन है, जो वैल्यूज गिवन है वो हम रख देते हैं, ए माइनस बी माइनस सी। ओके, और यहाँ पे इज नॉट इक्वल टू बोल रहे हैं, तो यहाँ हम लिख देते हैं हमारा a minus b ग्रुप ए एंड c सेपरेटली। तो a की वैल्यू है आपके पास -1/1 लिख सकते हैं, माइनस एज इट इज। b की वैल्यू है 2/3, माइनस करना है आपको। ओके, a अगेन आपके पास -1/1, माइनस करेंगे, b की वैल्यू है 2/3, इन बाहर है आपका -7/6, -1/1 बाहर है, अंदर में जो एलसीएम आएगा आपका इन 2 नंबर्स का वो होगा आपका 6, 3 2 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस एज इट इज 6 1 ज़ा 6 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 7, ब्रैकेट क्लोज। पहले यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, -1/1 एज इट इज, एंड माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस, और यहाँ आएगा आपके पास माइनस का 7,
नाउ -1/1 एज इट इज, ब्रैकेट ओपन करते हैं, 4 माइनस माइनस प्लस का 7/6, तो बाहर है आपके पास -1/1 और यहाँ पे माइनस करना है आपको, उसमें से 4 और 7 को ऐड कर लेंगे, यू विल गेट 11/6। ओके, तो इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, पहले हम इधर का सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम आएगा आपके पास 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ब्रैकेट के बाहर -7/6 एज इट इज चल रहा है, तो -3 माइनस 2 1 जा 2, एंड यू विल गेट माइनस का 5/3, इसमें से आपको माइनस करना है माइनस का 7/6। अब यहाँ पे जो दो नंबर है वो देखिए क्या है, 1 एंड 6, और यहाँ पे 3 एंड 6 है नीचे। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, फर्दर सॉल्व करेंगे, और फिर इन दोनों का एलसीएम लेना है और इसको फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो इस वाले पार्ट में हमारे पास था -1/1, माइनस करना था हमको 11/6, और इस वाले पार्ट में था माइनस का 5/3 और माइनस करना है आपको माइनस का 7/6। एलसीएम 6 और यहाँ पे भी एलसीएम आएगा आपका 6। 1 का 6 में डिवाइड 6 टाइम, मल्टीप्लाई बाय -1, माइनस एज इट इज 1 टाइम डिवाइड जाएगा एंड मल्टीप्लाई बाय 11। 6 3 का 6 में डिवाइड जाता है 2 टाइम्स, 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई बाय -5, माइनस एज इट इज 6 का 6 में डिवाइड 1 टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय -7, -6 माइनस का 11/6 माइनस का 10, so minus का 10 and you will get -7 divided by 6, माइनस का 10 माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एंड यू विल गेट प्लस का 7, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 और 11 को आप ऐड कर देंगे एंड यू विल गेट माइनस का 17। ओके, नाउ 10 में से 7 को माइनस कर दीजिए, बिकॉज माइनस प्लस माइनस करना है आपको, यू विल गेट 3/6 एंड 3 होगा माइनस का, बिकॉज 10 जो है वो बिगर नंबर है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड यू विल गेट माइनस का 1/2। एज यू कैन सी दिस साइड ऑफ इक्वेशन LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, और यहाँ आ रहा है आपके पास माइनस का 1/2, राइट। दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, therefore A minus B minus C is not equals to A minus B and minus C. Okay, so basically rational numbers associative property and commutative property को follow नहीं करते हैं। ओके, अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको गिवन है एक्सरसाइज 1.4 का। द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स, सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज -8। ओके, टू रैशनल नंबर का सम है आपके पास -8।
इफ वन नंबर इज दिस, एक नंबर आपको गिवन है, एंड फाइंड द अदर। तो ये जो अदर नंबर होता है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं। ओके, लेट द अदर नंबर बी एक्स। ओके, दूसरा नंबर आपने लेट कर लिया एक्स, तो इन दोनों का सम आपके पास है। दैट मीन फर्स्ट नंबर है आपका -13/7 और प्लस एक्स। ओके, दोनों का सम ही है, और वो है आपके पास -8। तो यहाँ पर आपकी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई है जिसमें आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दैट मीन्स आपको अदर नंबर फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे जो वेरिएबल है x, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रहने देंगे, और जो हमारा एक न्यूमेरिकल नंबर प्रेजेंट है उसे हम ले जाएंगे रैशनल नंबर को लेफ्ट हैंड साइड पे। जब भी चीजें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जाती है नंबर्स, या फिर राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पे जाती है, इसको बोलते हैं ट्रांसपोजिशन होना। पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पे साइंस भी जो होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। जो प्लस में है वो माइनस में चेंज हो जाता है, कन्वर्जन ऑफ साइन। ओके, और जो माइनस में होता है वो प्लस में चेंज हो जाता है। तो अभी हम x को एज इट इज रहने देते हैं, और ये इक्वेशन आपको कैसे सॉल्व करनी है, जो भी दूसरा नंबर आपको फाइंड आउट करना है वो आप हमेशा लेट कर लीजिए। तो लेट करने से आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे, और एक इक्वेशन फॉर्म होगी, तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो x एज इट इज रहने देते हैं। यहाँ पे हमारे पास -8 जो है वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। ओके, यहां से -13 क्या हो रहा है, ट्रांसपोजिशन हो रही है टू द राइट हैंड साइड। तो ट्रांसपोजिंग आप चाहे तो मेंशन कर सकते हैं ब्रैकेट में, ट्रांसपोजिंग -13/7 टू राइट हैंड साइड। ठीक है, माइनस में जा रहा है तो यहाँ जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस का 13/7। नाउ x एज इट इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं क्योंकि कोई नंबर प्रेजेंट नहीं होता है तो 1 होता है, क्योंकि रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0। तो यहाँ पे आपके पास एलसीएम जो है वो आएगा 7। तो 7 मल्टीप्लाई बाय -8, 7 का 1 का डिवाइड 7 में 7 टाइम्स जाएगा और ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई, प्लस 7 का 7 में डिवाइड 1 टाइम एंड मल्टीप्लाई बाय 30। नाउ सॉल्व इट। 8 7 जा 56, 56 किसका होगा, माइनस का, प्लस एज इट इज 13 1 जा 30। ओके, और नीचे 7 एज इट इज है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -56 में से +13 आपको माइनस करना है। प्लस माइनस माइनस होता है, तो 56 में से 13 को माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट 43/7। अब 56 और 13 में 56 बिगर नंबर है जिसके आगे माइनस का साइन प्रेजेंट है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, and -43/7 is your answer, x equals to this। that means the other number is x जो हमने लेट किया था, तो other number हमारा क्या है, -43/7। okay, coming to the next question। next question number 4 है आपके पास, what should be added, क्या ऐड किया जाए, what should be added to 2/5 to get this। तो 2/5 में आप
क्या ऐड करेंगे कि आपको -3/2 मिल जाए। तो इसकी भी आपको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, और जो ये लाइन लिखी हुई है ना, व्हाट शुड बी एडेड, इसी से आप अपनी एक नई लाइन बनाएंगे। व्हाट शुड बी एडेड, लेट एक्स बी एडेड। ओके, किसमें, टू 2/5, लेट एक्स बी एडेड टू 2/5। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, हम x को ऐड कर रहे हैं, तो x ऐड कर रहे हैं +2/5 में एडिशन, टू गेट कितना मिल रहा है आपको, -3/2। ये इक्वेशन फॉर्म हो गई है। ओके, अब सॉल्व करते हैं। x को आप एज इट इज यहीं पे रहने दीजिए ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। अब ये यहाँ पे ट्रांसपोजिंग करेंगे हम 2/5 टू राइट हैंड साइड। ओके, मैंने ट्रांसपोजिंग की जगह ट्रांस लिखा है। ट्रांसपोजिंग 2/5 टू राइट हैंड साइड, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -3/2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, ये प्लस में है, इसकी पोजीशन चेंज होगी राइट हैंड साइड पे, इट विल बी चेंज इन अ माइनस फॉर्म। ओके, माइनस का 2/5। अगेन अब आप एलसीएम ले लीजिए, कितना आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा आपके पास 10। तो 10 2 5 are 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 माइनस एज इट इज 5 2s are 10 मल्टीप्लाई बाय 2, 5 3s are 15 माइनस का 2 2s are 4 माइनस का डिवाइडेड बाय 10। 15 एंड 4 माइनस माइनस प्लस, आपको प्लस करना है, यू विल गेट 19/10। 15 और 4 में 15 बिगर नंबर है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो -19/10 is your answer and this is the value of x। तो what should be added, x लेट किया था हमने, तो -19/10 should be added to 2/5 to get -3/2। x की वैल्यू ये आ गई और ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 जो आपको गिवन है, what should be added to this to get this। अगेन ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, what should be added, तो आप कर लेंगे let x be added, should की जगह आप x लिख दीजिए, let x be added, किसमें, टू -3/5। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, हम x ऐड कर रहे हैं प्लस किसमें, -3/5 में। यहाँ पे साइंस को डिफरेंशिएट करने के लिए आपको ब्रैकेट का यूज करना है, टू गेट 3/7। राइट, ये क्वेश्चन था आपके पास, टू गेट 3/7। अब ये इक्वेशन आ गई है, अगेन हम ट्रांसपोजिंग कर देंगे, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, x प्लस माइनस माइनस का 3/5 इक्वल्स टू 3/7। x को एज इट इज यहीं रहने देंगे एंड ट्रांसपोजिंग कर लेंगे, माइनस ट्रांसपोजिंग -3/5 टू RHS। आप साइन के साथ लेंगे तो आपको इजी रहेगा, माइनस का है तो ऑफकोर्स वहां जाके आपको किसका करना है, इसको प्लस का करना है, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 3/7 प्लस 3/5। एलसीएम होगा आपके पास 35, 7 5 35 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 5 7 35 multiply by 3 and you will get 5 3s are 15 plus 21/35। ऐड कर लेंगे, यहाँ पे कोई भी साइन का ऐसा कोई इशू नहीं है, तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं 15 एंड 21 को, एंड वी विल गेट 36/35।
So x equals to what should be added? 36 upon 35 should be added. X equals to this and this is your answer. तो जब भी इस तरीके के सवाल होते हैं आपको लेट करना है, और जो लेट कैसे करना है आप क्वेश्चन में से ही पुट कीजिए लाइन व्हाट शुड बी एडेड, एक्स शुड बी एडेड. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड. अब आपको सब्सट्रैक्ट करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 5/6 टू गेट -2/3. तो यहाँ लाइन की जगह हम क्या लिख देंगे, व्हाट शुड बी सब्सट्रैक्टेड, लेट x be subtracted from 5/6. अब फ्रॉम वाला नंबर हमेशा बिफोर लिखा जाता है तो हम लिख देते हैं इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, x should be added फ्रॉम 5/6. क्या सब्सट्रैक्ट हो रहा है, माइनस का x सब्सट्रैक्ट हो रहा है, क्या मिल रहा है आपको, माइनस का 2/3 मिल रहा है. इक्वेशन बन चुकी है. अगेन हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एज इट इज पड़ा रहने देंगे या फिर वेरिएबल को आप राइट हैंड साइड पे ले जाइए ताकि इसका साइन भी चेंज हो जाए, और -2/3 को आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेंगे. तो यहाँ पे हम दो ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं. ठीक है, तो हम फर्स्ट क्या लिखेंगे, ट्रांसपोजिंग -x to right hand side and -2/3 to left hand side. ओके, अब साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि हम -2 को लेके जा रहे हैं. तो हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 एज इट इज, इसकी ट्रांसपोजिशन हो रही थी, यहाँ आ जाएगा प्लस का 2/3 एंड इक्वल्स टू में x. अगेन अब इसको कैसे सॉल्व करना है, आपको एलसीएम लेना है. एलसीएम इक्वल्स टू 6. ओके, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू x. ये देखिए 6 और 3 का जो एलसीएम आएगा वो होगा 6. 6 का 6 में डिवाइड 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 5. 3 का डिवाइड 6 में 2 टाइम्स जाएगा, प्लस एज इट इज, एंड 2 2 सा 4. ओके, तो ये इक्वेशन आ रही है हमारे पास यहाँ पे. तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 4/6 इक्वल्स टू x. 5 and 4 9/6. इसको कैंसिल आउट करेंगे, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9. So 3/2 equals to x and this is your answer. तो what should be subtracted, x की वैल्यू आ गई 3/2 should be subtracted. Coming to the next question. Next था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है. What should be subtracted? Again इसमें यही पूछ रहा है what should be subtracted from this to get this. तो what should be subtracted? Let क्वेश्चन नंबर 7 है let x be subtracted from -11/15. ओके, सो इक्वेशन क्या बनेगी, फ्रॉम वाला नंबर पहले आता है, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम x एंड वी आर गेटिंग -3/50. अगेन हम ट्रांसपोजिशन कर देते हैं, किस किस की करेंगे, ट्रांसपोजिंग x to right hand side
and minus 3 upon 15 to left hand side. ओके तो -11/15 एज इट इज है. इसके पास कौन आ रहा है प्लस का 3/15 एंड x उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा क्योंकि हम ट्रांसपोजिंग -x की कर रहे हैं. यहाँ पे आपके पास डिनोमिनेटर सेम है, लिख दीजिए -11 प्लस का 3. ऊपर ऊपर जो भी नंबर लिखे उनको एज इट इज लिख के आप माइनस करिए. प्लस माइनस माइनस करना है. 11 में से 3 को माइनस कर दीजिए एंड यू विल गेट 8/15 इक्वल्स टू x. 11 बड़ा नंबर है जिसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ आ जाएगा -8/15 equals to x and this is your answer. Okay, so exercise 1.4 has been completed. In next video we will discuss exercise 1.5. Okay, thank you.